हेलो दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम जीवों में जनन। दोस्तों ये 12th क्लास का पहला ही चैप्टर है। दोस्तों आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जनन। जनन क्या होता है? दोस्तों जनन की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, जीवों में जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विकसित एवं परिपक्व जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है। यही प्रक्रिया जनन कहलाती है। दोस्तों इसमें एक विकसित या एक परिपक्व जीव जब अपने समान एक नई संतान उत्पन्न कर लेता है, उसी प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। दोस्तों ये जीव मनुष्य, पेड़ पौधे, वायरस, जीवाणु, ये कुछ भी हो सकता है। जब ये जीव अपने समान नई संतान उत्पन्न करता है, इसी को ही जनन कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे जनन के प्रकार। दोस्तों जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार अलैंगिक जनन यानी अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता क्या है? दोस्तों अलैंगिक जनन की डेफिनेशन ये है, यह जनन बहुत ही सरलता से हो जाता है। इस जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव से नई संतान उत्पन्न हो जाती है, दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात एक ही जीव से नई संतान उत्पन्न हो जाती है। यह जनन अधिकतर एक कोशिका जीवों में होता है। दोस्तों अलैंगिक जनन सिर्फ उनमें ही होगा जो एक कोशिका होंगी, जैसे अमीबा दोस्तों एक कोशिका है, युगलिना, जीवाणु दोस्तों ये एक ही कोशिका है, आदि। दोस्तों ये जनन सिर्फ एक ही कोशिका जीव में होगा, जैसे अमीबा, युगलिना, जीवाणु, यीस्ट, हाइड्रा दोस्तों ये सब एक कोशिका जीव हैं। अलैंगिक जनन सिर्फ एक ही कोशिका जीव में होगा। दोस्तों इस जनन से उत्पन्न संतान जनक के समान होती है, जिसे क्लोन कहते हैं। दोस्तों इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के यानी अपने पिता के समान ही होती है, हूबहू उसके जैसी ही होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन होता क्या है? दोस्तों ये जनन, दोस्तों लैंगिक जनन, इस जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है। दोस्तों इस लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता हो रही है, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता हो रही थी, जिसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। दोस्तों अलैंगिक जनन में एक जीव की और लैंगिक जनन में दो जीव की आवश्यकता होती है, एक नर व दूसरा मादा। दोस्तों इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, एक नर और एक मादा। इस जनन से उत्पन्न संतान जनक के समान नहीं होती। दोस्तों जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान नहीं होती, उससे अलग होती है, यानी उसमें विभिन्नताएं पैदा होती हैं, इसलिए इसमें क्लोन भी नहीं बनते। दोस्तों इसमें क्लोन बन रहे थे क्योंकि जो संतान थी वो जनक के समान थी, और इसमें जो संतान है वो जनक के समान नहीं है, तो इसमें क्लोन भी नहीं बनने के हैं, इसमें क्लोन भी नहीं बनने के। इस जनन से उत्पन्न संतान में विभिन्नता पाई जाती है। दोस्तों जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आएगी। कुछ मादा के लक्षण आएंगे, कुछ नर के लक्षण आएंगे। दोस्तों ये लक्षण ही विभिन्नताएं पैदा करते हैं। दोस्तों जो नर होगा वो नर युग्मक बनाएगा, और जो मादा होगी वो मादा युग्मक बनाएगी। दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनेगा। दोस्तों ये युग्मनज ही आगे चलकर भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण से बच्चा बनेगा। दोस्तों आज हमने पढ़ा है जनन क्या होता है, फिर जनन के प्रकार देखे। जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव की आवश्यकता होती है, जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान होती है, जिसे क्या कहते हैं वो दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। दोस्तों जो लैंगिक जनन है इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, जिनमें जो संतान उत्पन्न होती है वो जनक के समान नहीं होती है, उसमें विभिन्नताएं आती हैं। बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।